न्याय का मुद्दा है, भारत जोड़ो न्याय का मुद्दा है, या इस मुद्दे पे हम आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, यही मेरा अपील है। इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्दों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया खरगे जी। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रतीक चिन्ह है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो मुख्य नारा है वो आपके सामने और आपके द्वारा देश के सामने रखेंगे। सर प्लीज स्टैंड अप सर। ओके, थैंक यू। ये छोटे छोटे स्टिकर भी बनाए गए हैं और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के और NSUI के, उनको प्रयास करेंगे सभी वाहनों पर, सभी गाड़ियों में, बसों में, गाड़ियों में, टू व्हीलरों में ये स्टिकर लगाया है। तो आज से शुरू होगा। खरगे जी तो आपके सवाल लेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा वीडियो है जो एक टीजर वीडियो के माफिक है। 12 तारीख को जो हमारा जो मुख्य गीत है, जो एंथम सॉन्ग है, उसको हम रिलीज करेंगे। पर आज ये एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है और इसका मकसद क्या है। तो पहले ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद में आप खरगे जी से सवाल कर सकते हैं। तुम आसमानों की बात करते हो, वो जमीन पर अब भी अन्याय झेल रहे हैं। तुम दौलत वालों के दिलों में हो, वो अब भी कदमों तले कुचले जा रहे हैं। अब बस वो मिट्टी से उठकर आ रहे हैं लेने बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। इस बार न्याय होके रहेगा, हर कमजोर को हक मिलके रहेगा। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक, न्याय का हक मिलने तक। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं खरगे जी से, आप पूछ सकते हैं। अच्छा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में ही आप पूछे, एक एक करके। हाँ सिद्धार्थ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप लेकर जा रहे हैं, जिले की विधानसभा लोकसभा की सीटों का नंबर आप लोगों का लोकसभा के चुनावों के लिए कैंपेन शुरू हो रहा है, क्या हम इसका ये फायदा निकाले? दूसरा सवाल, नंबर क्या बोले? आपने नंबर गिनाया कि 100 लोकसभा सीटें, 337 विधानसभा सीटों से होकर यात्रा गुजरेगी और 20 मार्च तक का समय है, तब तक लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी। तो क्या माना जाए कि यही आप लोगों का लोकसभा के चुनावों के लिए बड़ा कैंपेन है? देखिए, ये जो मैं आंकड़े दिया आपको जिले के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के और विधानसभा के सीट के, ये और 6,700 किलोमीटर का, ये इसलिए मैं दिया कि हम जो पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो गए
और अब जो निकले ये इतने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे जगह नहीं जाने वाले हैं, हर जगह जाएंगे, हर जगह अपने बात को रखेंगे। लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस एरिया से, इतने जिलों से वो निकलेगी, इसलिए हमने ये कहा। आपने अभी सीरीज ऑफ मीटिंग्स करी हैं पीछे, टू पुट द पार्टी इन इलेक्शन मोड। आपने बोला कि बीजेपी बड़े इमोटिव इश्यूज उठा रही है और आपने कहा कि मोदी जी भी वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं अयोध्या में जाकर और ये सब करके। तो आपको भी इनवाइट आई है, बड़ा मतलब मुद्दा है ऐसा कि राम मंदिर में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या पार्टी लीडर्स को आपने क्या, सवाल ये है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे और पार्टी लीडर्स को आपने क्या सलाह दी है देखिए जाने की? ये सब मुझे इनविटेशन मिला। वो खुद वो सेक्रेटरी आए थे पहले, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोदी जी के, फिर जो ट्रस्ट के एक सेक्रेटरी शंकर जी, ऐसा कुछ नाम है, शंकर सिंह, मुझे याद नहीं, वो आए थे, इनविटेशन दिए हैं। मैं जल्द से जल्द तय करूंगा क्या करना हो। अरे कि उनको मिले ही नहीं तो उन्होंने जो बोलते हैं ये उनका वैयक्तिक है। सर, अगर आपको मिला है तो आप जाइए, दूसरों को मिला है तो आप, पर्सनल आस्था है और आप आस्था रखने वाले आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा 15 राज्यों में से 11 दिन उत्तर प्रदेश को, वहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं, झारखंड और असम वहाँ पर 8-8 14-14 सीटें आती हैं, तो टोटल 108 सीटें बनती है तीनों राज्यों की। लेकिन कांग्रेस के पास अभी 5 है, तो क्या ये माना जाए कि इन फोकस इसलिए किया गया है कि ज्यादा सीटें आने का आप लोगों को कुछ पॉजिटिव है? देखिए ऐसा नहीं, हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। जिस एरिया से जाना, लोगों को जागृत करना, लोगों को ये बताना ये सरकार क्या कर रही है, ये अपना काम है। वोट देना लेना वो लोगों के, वोटरों के दिल की बात है। तो हम जो जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, उनके दुख और दर्द को उठाने के लिए जा रहे हैं। Partners in India Alliance, is it finalized how many seats Congress is going to contest in next elections? No, that we'll decide. See, in all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 parliament observers. Today that list will be announced. So they will go assess in each parliamentary constituency, and ultimately when India Alliance is there, then when negotiation will have in each state, then the exact number will come out. But we are trying to put our efforts everywhere, because today we are thinking we are getting a seat. Suppose our alliance partner don't agree, you take C seats. Therefore we are putting all 500 observers in each constituency. सर, नीरज न्यूज 18 इंडिया से ये बहुत खबरें चल रही हैं कि जैसे आपने कहा कि न्याय यात्रा में इंडिया पार्टनर्स के लोगों को आमंत्रित किया है, वो भी जगह जगह आएंगे उनके प्रतिनिधि। अब जो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कहते हैं, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी है, चाहे यात्रा हो या दूसरे बैठ के आप लोग करते हैं। ये चर्चा बहुत चल रही है कि कन्वीनर का पद हो सकता है, चेयरपर्सन आप हो सकते हैं। क्या इंडिया अलायंस के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है कि चेयरपर्सन आपको इंडिया गठबंधन की और कन्वीनर नीतीश कुमार? देखिए, ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी
उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। खड़गे जी, आपने अभी पिछले दिनों ही अपने उद्बोधन में कहा था कि 8 से 10 बड़ी रैलियां सभी संयुक्त गठबंधन के साथ होनी है, तो क्या जो भारत न्याय यात्रा है इसमें भी हम उम्मीद करें कि गठबंधन के साथ कुछ बड़े आयोजन होंगे? और दूसरा प्रश्न कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस न्याय का जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग चलते रहेंगे? देखो, ये एजिटेशन है। आपने ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन मुझे पूछा कि शायद ऐसा कभी हो सकता है कि न्याय मिलने तक 20 साल 15 साल तक कौन सा तो अगर है न्याय आप ही दिला सकते हमको इससे इनसे छुटकारा ये आते हुए इलेक्शन में 2024 में। एक और दूसरी चीज, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं निश्चित रूप से उनके साथ हम 7-8 मीटिंग करने का तय किए हैं। जगह हम एक एक करके बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जगह पे करेंगे, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ। From India today, there are reports that you could be reaching out to the respective party chiefs. So, are you calling respective party chiefs, let's say TMC, Aam Aadmi Party, for sheet sharing basis? Is that happening already? That is already our people are like, you know that we have constituted a committee, nearly 6-member committee is working. The convener is Mr. Mukul Wasnik and Mr. Gallot is there and Bhupesh Baghel is there, P. Chidambaran is there, Salman Khurshid is there. They are doing their work. Mohan Prakash is there. They are doing their best and we had one meeting already in my residence, and they are meeting every 2 days, alternate days, to finalize what is to be done, where we have to demand, where they will demand. That all things, formalities, they are doing it. Sir, you were saying, hi sir, Stravasi from the wire, you were saying that meetings are going to take place in the coming days. So will this be one-on-one, party-to-party, or will it include all parties together? For instance, Congress, TMC, Congress, AAP, or will it be all the India parties together to discuss the seat sharing? See, ये देखिए, ये पहला तो इसके लिए प्रिलिमिनरी हमारी जो टीम है वो पहले हर एक से मिलेगी, हर स्टेट हमारे लोगों को पहले पूछेगी, जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर, सीनियर लीडर्स है, पूछने के बाद दूसरे स्टेट में भी ऐसा, उसके बाद में जो उससे निचोड़ निकलेगा या जो हमारी ये बनेगी परसेप्शन, उसके ऊपर फिर बाद में सबके साथ बैठ के वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये बाद में तय हो जाएगा। जी सर, एक क्वेश्चन, मैं इतने क्वेश्चन का as early as possible. Our people are doing work.